प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्रैश कोर्स में 2016 में जो आपका डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आया है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ ऑब्जेक्टिव को मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ ताकि ज्यादा लिखने में समय खराब ना हो। तो आइए बच्चों, हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर कोशिश करते हैं जवाब देने का। देखिए आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं क्या होता है। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 - x²। क्या होता है? -1/√1 - x²। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी। समझ गए? ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं इनवर्स से क्या जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके बराबर होता है? π/2 के बराबर। समझ गए? किसके बराबर होता है? π/2 के बराबर। हम लोग इनवर्स से इसको जानते हैं। कहने का मतलब है कि d/dx ऑफ π/2 पूछ रहा है। समझ गए? d/dx ऑफ π/2। π/2 तो आपका कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी कि π/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि cos log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। cos log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आइए यहाँ पर चेन रूल लगा दीजिए। तो चेन रूल लगाइएगा तो cos का डिफरेंशिएशन कितना? तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। समझ गए? cos का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? माइनस साइन। हम लोग चेन रूल की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। और अब जो है कि cos के बाद किसका डिफरेंशिएट करना है? तो cos के बाद हम लोगों को log x को डिफरेंशिएट करना है। समझे? cos के बाद हम लोगों को log x को डिफरेंशिएट करना है और log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x। log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x। कहने का मतलब है कि माइनस साइन log x बाय x, माइनस साइन log x बाय x, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। समझ गए? ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है y बराबर x³ है, y इक्वल टू x³ है और हम लोगों को दो बार डिफरेंशिएट करना है। y इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों? तो y इक्वल टू है आपका x³, y इक्वल टू है आपका x³। दो बार डिफरेंशिएट करना है तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y1 और इधर 3x³ का हो जाएगा 3x²। x³ का क्या हो जाएगा? तो 3x²। फिर दोबारा आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, दोबारा डिफरेंशिएट कीजिएगा, 3 तो आपका बाहर हो गया और x² है, 3 तो बाहर और x², तो x² का डिफरेंशिएशन 2x। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। इस प्रकार से 3 दूना 6x, यानी कि कितना हो गया? 6x। कितना हो गया प्यारे बच्चों? 6x। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। समझिए? ऑप्शन नंबर बी। बस ये दो ऑब्जेक्टिव आपका, बल्कि दो आपका 1 2 3 4 ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कीजिए आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपका है y इक्वल टू साइन कॉस टेन साइन इनवर्स x है और इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। समझ गए? y बराबर साइन
cos 10 sin इनवर्स x है, इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। और प्यारे बच्चों, यह आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, समझ गए, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, क्योंकि 2016 का है, तो 2016 का कुछ पैटर्न अभी से अलग था, ठीक है। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, dy by dx बराबर d by dx of sin cos 10 sin इनवर्स x, इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को चेन रूल लगाना है, समझ गए, क्या यहाँ पर लगाना है प्यारे बच्चों, चेन रूल लगाना है। यहाँ पर हम लोग चेन रूल लगाकर इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे होगा बोलिए तो, dy by dx बराबर d sin cos 10 sin इनवर्स x। तो पहले साइन है ना, तो साइन है तो इसके बाजू वाले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। साइन है तो बाजू वाले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, यानी कि बाजू में कितना हो गया, cos 10 sin इनवर्स x, ठीक है, cos 10 sin इनवर्स x। अब फालतू का भाग दिए तो अब फालतू का आप गुना कीजिए, समझ गए, फालतू का भाग दिए तो फालतू का आप गुना कर लीजिए। तो अब आपका क्या हो जाएगा, d cos 10 sin इनवर्स x। अब इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, समझ गए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos है, तो cos है तो बाजू वाले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, समझ गए, cos है तो बाजू वाले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपका d बाजू में है आपका 10 sin इनवर्स x, समझ गए, बाजू में है 10 sin इनवर्स x। अब फालतू का भाग दिए तो फालतू का गुना करेंगे हम लोग, फालतू का गुना कर लीजिए, d 10 sin इनवर्स x है, समझ गए। अब देखिए तो चेन रूल लगा दीजिए। अब 10 है तो बाजू वाले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो बाजू में आपका कितना है, sin इनवर्स x है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे sin इनवर्स x के रेस्पेक्ट में। और फालतू का आप भाग दिए हैं, आप फालतू का भाग दिए हैं तो फालतू का गुना कीजिए। और अब देखिए तो sin इनवर्स x है, तो इसके बाजू वाला में क्या है, बाजू में x है, तो अब इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, समझ गए प्यारे बच्चों। अब हम लोग इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जैसे ही नीचे आपका dx हो जाए, समझिए कि आपका चेन रूल कंप्लीट हो गया, समझे, जैसे ही नीचे dx हो जाए आप समझिए कि चेन रूल आपका कंप्लीट हो गया। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो dy by dx बराबर साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, साइन का डिफरेंशिएशन आपका हो गया cos, समझ गए, साइन का डिफरेंशिएशन cos, बाद बाकी जैसे था उसको लिख लिए। यहां पर है आपका cos, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, एक ब्रैकेट दे दीजिए, माइनस साइन और 10 साइन इनवर्स x। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन 10 साइन इनवर्स x हो गया प्यारे बच्चों। फिर देखिए तो आपका 10 है ना, 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, यानी कि आपका हो गया sec स्क्वायर साइन इनवर्स x। और अब यहाँ पे साइन इनवर्स x है, लास्ट में आपका साइन इनवर्स x बचा हुआ है, जिसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनली आपको क्या मिला, एक जगह माइनस है तो माइनस को आप बाहर कर लीजिए, तो आपको मिला dy बाय dx इक्वल टू माइनस cos
10 sin इनवर्स x इंटू sin 10 sin इनवर्स x इंटू sec स्क्वायर sin इनवर्स x इंटू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपका हो गया आंसर, और यही आपका प्यारे बच्चों क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो 2016 में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था मैं सभी ऑब्जेक्टिव को बता दिया हूं, आप कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका बचा हुआ नहीं है। तो प्यारे बच्चों मैं इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।